ये मैं पहला वीडियो है जिसमें मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने मैथिलियों से पूछा है कि ये लोग किस हिम्मत इन लोगों की कैसे हुई श्री राम भगवान को गाली देने की, और ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में कि ये लोग जो गाली देते हैं श्री राम भगवान को और अवधियों को और राजा दशरथ को, मुझे ये बात बताओ, श्री कृष्ण भगवान की भी तो शादी रुक्मिणी से हुई थी। रुक्मिणी कहाँ की थी? रुक्मिणी थी विदर्भ से, जो कि आज महाराष्ट्र में है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि विदर्भ के लोग श्री कृष्ण भगवान को गाली देते हों, या फिर ब्रज के लोगों को गाली देते हों, या फिर श्री कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव जी को गाली देते हों। ऐसा मैंने विदर्भ वालों से तो नहीं सुना। ये मैथिल लोग एकदम जाहिल और एकदम मतलब निकम्मे हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति को ख़राब कर ही रहे हैं, साथ में ये लोग बहुत कूटे जाएंगे। मैं इस वीडियो को मतलब ऊपर तक पहुंचाने वाला हूं। ये इस प्रथा को जो है, गाली देने वाली जो प्रथा है, इसको मैं बंद करवा के रहूँगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदू संस्कृति में कि ये लोग क्या समझ के गाली देते हैं। खैर, मैं अभी आगे नहीं अब बोलना चाहता। वीडियो को देखिए आप लोग। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय अवध, जय अंगिका। मैं सिर्फ मैथिल लोगों के लिए दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को जो है ना पूरा लास्ट तक देखना और मुझे जवाब दो। जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है, जो मैंने अपने वीडियो में क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे तुम लोग। अगर मैथिल अगर तुम लोगों के पास हिम्मत है और अगर तुम्हारे पास अगर प्रमाण है ना उस चीज़ का, तो तुम मुझे जवाब दो। उसका जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब दो, यदि तुम्हारे पास हो तो, और मुझे उसका एविडेंस शो करो। क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ प्रमाण पे बात करता हूँ। मुझे एविडेंस शो करो कि आखिर जिस समय श्री राम भगवान और सीता माता की शादी हुई थी, उस समय भी मिथिला के लोग गाली देते थे श्री राम भगवान को और राम भगवान के पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को। मुझे इसका एविडेंस दो कि उस समय भी मिथिला के लोग गाली देते थे। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसी टॉपिक के बारे में। शायद ये कुछ लोग इसे कम्युनल हार्मोनी के अगेंस्ट समझें, लेकिन मैं इस वीडियो का शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म के लोगों को आहत नहीं करना चाहता हूँ। एक डिस्क्लेमर के रूप में मैं पहले बोल देता हूँ। ऐसे मैं किसी भी टॉपिक पे डिस्क्लेमर देता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र के लोगों को आहत नहीं करना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह से किसी को आहत करूं, किसी को चोट पहुंचाऊं। तो अब मैं टॉपिक को शुरू करता हूं। आप लोग जानते होंगे कि मैथिल में या फिर मैथिली में और मिथिला में राम भगवान को और दशरथ को या फिर अवधी लोगों को बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है। शर्म तो मुझे आ रही है कहते हुए, पता नहीं इन जाहिलों को शर्म कैसे नहीं आती। ये लोग गाली देते हैं, ठीक है। अब कुछ मैथिल यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई गाली नहीं देते हैं, मजाक करते हैं, चाहे जो करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो उसका विचार ऊपर वाला करेगा। जो ऊपर बैठा हुआ है उसका विचार ऊपर वाला करेगा, भगवान करेगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं यूपी के अवध में कम से कम 6 साल रहा हूँ। कितने साल? 6 साल रहा हूँ मैं यूपी के अवध में। और वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले अवधी, जो कि इस बात से बहुत खफा हैं। जब भी मैं बात करता था अंगिका को लेकर के या फिर बिहारियों को लेकर के, जब भी बात करता था, मुझे बहुत सारे अवधियों ने इस बात का सवाल पूछा है कि आखिर मैथिल लोग गाली क्यों देते हैं। तो मैं उस समय ये कहता था उनको कि ये मैथिल लोगों की मानसिकता है, आप इससे पूरे बिहार को रिलेट ना करें। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई ये तो रिश्ता में ये सब नहीं देखा जाता। देखिए, इस बात को मैथिल भी नहीं नकार सकते कि गाली देना उचित नहीं है। किसी भी को भी गाली देना अच्छी बात नहीं होती है,
चाहे वो कोई भी हो, गाली देना किसी को भी अच्छी बात। उसके बाद फिर आप इंसान को गाली दें तो वो रूठ जाता है, आप भगवान को गाली दे रहे हैं, मतलब ये क्या है? मुझे बताएं मैथिल लोग, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या सोचकर श्री राम भगवान को गाली देते हैं, राजा दशरथ को कैसे गाली देते हैं, अवधियों को आप क्यों गाली देते हैं? यहाँ पे मैं ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि इसके पहले मैंने अवधी भाषा को लेकर वीडियो बनाई है। तो अवधी और मैथिली में मैं अक्सर सब कुछ देखता रहता हूँ, रिलेट करता रहता हूँ। तो ये मुद्दा मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष ये मुद्दा लेकर आना चाहिए। मुझे मैथिल लोग, तुम लोग जवाब दो कि तुम लोग क्यों गाली देते हो। और मैं एक चीज़ इसमें ये भी बता दूं कि ये जो गाली देने का जो सिस्टम आया है कि जीजा साले को गाली देगा, साला जीजा को गाली देगा, और पता नहीं क्या क्या ये सब रिश्ता में आ गया है, ये सब देखिए, ये सब तब आया है, ये सब बहुत नवीन है, ये सब कुरीतियाँ हैं, ये सब भारतीय संस्कृति नहीं है। आप लोग इस चीज़ से जोड़कर मत देखें कि ये भारतीय संस्कृति है गाली देने की। ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि मतलब कि आप किसी को गाली दें। यहाँ तक कि जो आप लोग ये मदर वाला जो गाली देते हैं, ये ना ही हिंदी है, ना ही संस्कृत है, ना ही प्राकृत है, ना ही पाली है, ना ही तमिल है, कोई भी भाषा नहीं है, ये फारसी है। जो मदर फकर जो आप लोग मदर करके जो गाली देते हैं, ये फारसी शब्द है। ये भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी को गाली देने की संस्कृति रही ही नहीं है। तो ये मुझे बताओ मैथिल लोग, जवाब दो कि तुम लोग क्या सोचकर गाली देते हो भगवान श्री राम को। और ये अभी तक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अवधी लोग अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब तुम लोग बहुत कुटा जाओगे, और कूटने में सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे हम अंग वाले और अवध वाले। बहुत ज़्यादा कूटे जाओगे, इतना ज़्यादा कूटे जाओगे फिर बच नहीं पाओगे। उसके बाद फिर कुछ लोग जो है आज मिथिला में सीता माता को अपनी बहन मानते हैं। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, सीता माता को तुम अपनी बहन मानोगे? अरे यार, चलो तुमको जो मानना है मानो, लेकिन हिंदू धर्म में सीता माता ऐसी नहीं है कि सीता माता सिर्फ मैथिलियों की है। सीता माता पूरे विश्व की है, पूरे जगत कल्याण की है, पूरे हिंदू धर्म की है सीता माता। और उसके बाद फिर कोई भी वेद में, कोई भी पुराण में, रामचरितमानस में कहीं पर भी ऐसा बता दो कि उस समय, जिस समय सीता और राम भगवान का विवाह हुआ था, बता दो उस समय मुझे कि उस समय मैथिल और मिथिला के लोगों ने श्री राम भगवान को गाली दिया हो। उस समय का एक भी निकाल दो कुछ भी, तो मैं समझ जाऊँ। ये सब जो ढकोसला है ये सब बंद करो, और इसको बहुत जल्दी बिहार सरकार को और यूपी सरकार को आपस में मिल करके ये जो गाली देने का जो सिस्टम है कि ये लोग सोच लेंगे कि हम गाली देंगे, श्री राम भगवान तो हमारे जीजा लगते हैं, ऐसे वैसे गाली देंगे, तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब बंद करो और कायदे से रहो, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे। जय अवध, जय श्री राम, जय अंग, जय अंगिका, जय अवध, जय अवधि।